जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मॉडल पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो मॉडल्स है इसको ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्या है पूरा मॉडल्स यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और ये तीसरा क्लास है मेरा, जो 5 दिन का मैंने जो एक एक्शन प्लान आपको बताया था। 5 टॉपिक 5 दिन में हम लोग करेंगे और 5 दिन में अंग्रेजी हम लोग बोलेंगे। उसका आज ये तीसरा है मॉडल्स। मैंने मॉडल्स में कैन को लिया है, मे को लिया है, शुड को लिया है, कुड और नीड को लिया है। मैं एक दो चीज़ और मैं लूँगा, लेकिन पहले मैं इतना ख़त्म करा दे रहा हूँ। पहले समझिए इस चीज़ को। जब हम पहले समझिए कि मॉडल्स की जो ज़रूरत है वो हमें पड़ती है ना। जब हम मॉडल्स सीख लेते हैं ना तो बहुत सारा सेंटेंसेस हम यूँ बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत बहुत ग्रामर का बड़ा बड़ा रूल सीखा जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ही हम मॉडल सीखते हैं अपने आप अंग्रेजी मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कैन। कैन का मतलब क्या होता है? सकना। सभी को मालूम है। ये बताता क्या है? कैपेसिटी बताता है। कैपेसिटी का मतलब क्षमता। और क्या बताता है? योग्यता बताता है। यानी योग्यता और क्षमता बताता है। कौन सा चीज योग्यता और क्षमता बताता है? योग्यता और क्षमता बताता है। ये योग्यता बता रहा है और ये क्षमता बता रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? तो ये योग्यता और क्षमता। मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। यहां पे अगर कोई ये कह रहा है कि मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्षमता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आई लेकर के आएंगे और उसके बाद हम कैन दे देंगे। ठीक है, आई कैन लिफ्ट, मैंने उठाना होता है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये आपका हो गया आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये आपका हो गया कैन का ये वाक्य। मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। इससे कैपेसिटी का बोध होता है, यानी क्षमता का बोध इससे हो रहा है। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। इससे क्या होगा? ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। फ्लुएंट इंग्लिश, ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इससे योग्यता का पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, अगर हमें निगेटिव इसका करना हो कुछ नहीं करेंगे। आई कैन नॉट, कैन में नॉट लगाएंगे। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। अगर मुझे इसका इंट्रोगेटिव करना हो तो कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स। इसका हो ही कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, निगेटिव करना हो तब। अगर इसका इंट्रोगेटिव करना हो तो कैन ही स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड करना हो तो व्हाई कैन ही स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, हाउ कैन ही स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग आते हैं मे पे। मे मतलब भी सकना होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन कैन और मे में एक फर्क है। कैन का प्रयोग योग्यता और जो है कैपेसिटी के लिए होता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो संभावना बताने के लिए होता है। किसका प्रयोग? मे का प्रयोग। और परमिशन मतलब आज्ञा लेने देने दोनों के लिए होता है। आज्ञा लेने देने के लिए होता है ना, आज्ञा, परमिशन लेने, सीकिंग परमिशन। यहां पे लिखा हुआ है कि हम परमिशन ले रहे हैं, दे रहे हैं, जो भी है। मेरे पिताजी आज यहां आ सकते हैं। इससे संभावना का पता चलता है। तो हम क्या लिखेंगे? माई फादर, देख लीजिए आप, माई फादर मे, माई फादर मे, है ना, कम हेयर टुडे। आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, माई फादर मे कम हेयर टुडे। सकते हैं, ये संभावना है इसलिए मे लगाया। तुम अब जा सकते हो, ये आज्ञा दे रहा हूं, तो यू मे गो नाउ। ये अब आप देख सकते हैं ये हो गया। अगर हमें निगेटिव बनाना होता तो यो माई फादर मे नॉट कम हेयर टुडे। हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता तो मे माई फादर कम हेयर टुडे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बनाना होता तो कुछ भी क्वेश्चन वर्ड ले लेते, हाउ, वाई, वेन, जो भी है ना। वेन मे माई फादर कम हेयर टुडे। उसी तरह इसमें है यू मे नॉट गो नाउ, तुम अब नहीं जा सकते हो। मे यू गो नाउ, इस तरीके से, है ना। जो हम लोग बोलते हैं ना परमिशन, जब हम लोग लेते हैं, जैसे एक चीज में, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये परमिशन लेने का काम करते हैं ना, अंदर आ सकता हूं। तो इसमें हम मे लगाते हैं, मे लगाते हैं ना हम लोग। क्या लिखते हैं? मे आई कम इन, मे आई कम इन। आप देख सकते हैं मे आई कम इन लिखते हैं कि नहीं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पे आज्ञा ले रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव में इस तरीके से करते हैं। तो मैंने आपको कैन सिखाया, मे सिखाया, अब मैं आपको शुड सिखाने जा रहा हूं। इस शुड को जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या है शुड? शुड में कहता है कि सलाह, एडवाइस का मतलब सलाह का बोध होता है।
तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, मतलब सलाह हम दे रहे हैं ना, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। और मोरल ड्यूटी माने नैतिक कर्तव्य का बोध होता है। नैतिक कर्तव्य जैसे तुम्हें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, नैतिक बात है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सब नैतिक बातें हैं। तो ये मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक बातें, नैतिक कर्तव्य का बोध होता है। तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, एडवाइस है, अंग्रेजी क्या आ जाएगा, यू शुड। देखिए इसका मतलब चाहिए होता है, शुड का मतलब चाहिए, तो यू शुड आप बिल्कुल देख सकते हैं मैं क्या लिख रहा हूं, यू शुड लर्न, है ना, इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। अगर आपको निगेटिव इसका बनाना है, तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, तो यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, शुड में नॉट आ जाएगा। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो शुड यू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, तो वाई शुड यू लर्न इंग्लिश। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो आपने देखा वी शुड आ गया। अगर आता कि हमें अपने माता पिता का कहना नहीं मानना चाहिए, तो वी शुड नॉट ओबे आवर पेरेंट्स हो जाता। क्या हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, क्या अगर इंट्रोगेटिव, तो शुड वी, शुड मतलब शुड जो है पहले आ जाता सब्जेक्ट का, मतलब इस तरीके से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड में भी वही, वाई शुड वी ओबे आवर पेरेंट्स, है ना। अब हम बात करते हैं कुड का। कुड का सीधा कनेक्शन कैन से है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। देखिए मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसी को इसमें लिखा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर कर सकते हैं, वे लोग अंग्रेजी सीख सके। इससे पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी का बोध होता है, जो चीजें बीत गया है ना, पास्ट योग्यता और पास्ट क्षमता का बोध होता है। वे लोग अंग्रेजी सीख सके, उनकी योग्यता थी कि वे लोग अंग्रेजी सीख सके। तो अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, आप यहां पे ध्यान से देखिए, दे कुड, है ना, दे कुड लर्न इंग्लिश, दे कुड लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख सके, तुम उसे हरा सके। अब आप देखिए, यू कुड डिफीट हिम, हरा सके, यू कुड डिफीट हिम। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना पड़ेगा, तुम उसे हरा सके, है ना, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता थी कि तुम उसे हरा सके। यदि हम निगेटिव बनाएंगे, मान ली इसका, वे लोग अंग्रेजी नहीं सीख सके, दे कुड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या वे लोग अंग्रेजी सीख सके, कुड दे लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी कैसे सीख सके, कैसे, तो हाउ कुड दे लर्न इंग्लिश, इस तरीके से। तुम उसे नहीं हरा सके, तो यू कुड नॉट, कुड में नॉट लग जाएगा, यू कुड नॉट डिफीट हिम। क्या तुम उसे हरा सके, कुड यू डिफीट हिम, तुम उसे कैसे हरा सके, हाउ कुड यू डिफीट हिम। ये चीज आप लोगों ने समझा। आगे आते हैं नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत, इसका मतलब सका होता है, सका, सकी, सके के अर्थ में आता है। इस चीज को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, सका, सकी, सके के अर्थ में। और ये नीड माने जरूरत, जरूरत हो जाएगा, है ना, आवश्यकता हो जाएगा। तो ये हमें आवश्यकता के बारे में बताता है। नेसेसिटी माने आवश्यकता, यानी ये नेसेसिटी से हमें क्या बोध होता है, यानी नीड से क्या बोध हो जाता है, आवश्यकता का बोध होता है ना, आवश्यकता, आवश्यकता, इससे हमें आवश्यकता का होता है, जो आवश्यकता या जरूरत जिसको हम कहते हैं, उसे पैसों की जरूरत है, तो ही नीड्स मनी हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल आधा टेंस होता है और आधा मॉडल्स की तरफ बनता है। तो ही नीड्स, इसको टेंस की तरह हम बनाते हैं, ही नीड्स मनी। इसका निगेटिव होगा ही डज नॉट नीड मनी। क्या उसे पैसों की जरूरत है, डज ही नीड मनी, उसे पैसों की जरूरत क्यों है, वाई डज ही नीड मनी। तुम्हें कार की जरूरत थी, ये देखिए यू नीडेड हो जाएगा इसमें, यू नीडेड, है ना, यू नीडेड ए कार, है ना, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए सेकेंड फॉर्म आ गया, यू नीडेड ए कार। अगर था तुम्हें कार की जरूरत नहीं थी, तो यू डिड नॉट नीड अ कार, ठीक है। क्या तुम्हें कार की जरूरत थी, डिड यू नीड अ कार, तुम्हें कार की जरूरत कब थी, तो व्हेन डिड यू नीड अ कार। आपने देखा कि ये जो भी नीड्स है या ये नीड्स है और ये नीडेड है, इनके बाद कोई नाउन आया है, ये चीज को आप ध्यान देखिए। लेकिन कई ऐसे वाक्य आएंगे जहां पे आपको वर्ब आएगा, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उन लोगों को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो दे नीड टू लर्न इंग्लिश, दे नीड टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि इसमें एक वर्ब आया है,
तो वर्ब आया है सीखना यहाँ पे, तो ये नीड और लर्न के बीच में हमने टू दे दिया है। समझ में आया आपको? और ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये कार नाउन है, इसलिए हमने कोई यहाँ पे कोई टू नहीं दिया है नीडेड के बाद, और यहाँ पे भी नीड्स के बाद मैंने कोई टू नहीं दिया है। तो ये चीज़ आपने समझा। अगर इसका तुम्हें कार की जरूरत नहीं थी तो यू डिड नॉट नीड अ कार, क्या तुम्हें कार की जरूरत थी? डिड यू नीड अ कार, तुम्हें कार की जरूरत कब थी? तो व्हेन डिड यू नीड अ कार, हमने अभी आपको बताया। उन लोगों को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो मैंने बता दिया आपको, दे नीड टू लर्न इंग्लिश। उन लोगों को अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है तो दे डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या उन लोगों को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? डू दे नीड टू लर्न इंग्लिश। उन लोगों को अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों है? वाई डू दे नीड टू लर्न इंग्लिश। तो ये चीज़ आप लोगों ने सीखा, देखा किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और स्ट्रक्चर में पढ़ा दे रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अब मिटा रहा हूँ, आप इनको खूब प्रैक्टिस करेंगे। एक स्ट्रक्चर होता है यूज टू का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज टू भी, वो अमूमन पास्ट के हैबिट को बताता है। यूज्ड टू, यूज टू इसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। ये क्या बताता है? हैबिचुअल, पास्ट हैबिचुअल एक्शन बताता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूं, शुड है ये और मस्ट होता है। जब मामला अवश्य चाहिए का होता है तो वहां पे मस्ट होता है। जैसे एक चीज मैं बताऊं, यहां पे तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए, तब हो जाएगा यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ठीक है, और तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए तो शुड है, लेकिन अवश्य जब आ जाएगा तो वहां पे मस्ट हो जाता है। तो यानी शुड है और मस्ट के बारे में कब आएगा? जब वो अवश्य में आ जाएगा, वरना नहीं। पास्ट हैबिचुअल एक्शन यानी पीछे की जो काम है, हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कोई काम करता है, उसको हम बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि तुम सुबह में व्यायाम किया करते थे, सुबह में व्यायाम किया करते थे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना, बहुत अच्छा ढंग से मैं बता रहा हूं आपको। ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, दिखने में ये पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है आपको कि तुम सुबह में व्यायाम किया करते थे, है ना। अगर होता कि तुम सुबह में व्यायाम करते थे तब पास्ट इंडेफिनिट होता, लेकिन यहां किया करते थे तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, यूज टू से बनेगा। तो क्या अंग्रेजी हो जाएगा? यू यूज टू, यू यूज टू क्या? यू यूज टू टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज, है ना, इन द मॉर्निंग। देखिए जो मेन मॉडल है ना, मैंने उनको यहाँ पे रखा है, आप सब चीज देख सकते हैं। यू यूज टू टेक एक्सरसाइज, जिनका हम अक्सर प्रयोग करते रहते हैं, मैंने उन्हीं को रखा है, एक आधे छूटे होंगे। यू यूज टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तुम स्वयं व्यायाम किया करते थे। तुम स्वयं व्यायाम नहीं किया करते थे तो यू यूज नॉट टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। क्या तुम स्वयं व्यायाम किया करते थे? यूज यू टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तुम स्वयं व्यायाम क्यों किया करते थे? तो वाई यूज यू टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। मस्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। और ये तीसरा क्लास था, वो 5 एक्शन प्लान का ये तीसरा क्लास था। मैं आप लोग केवल देखिए मेरा काम क्या था, पूरे चीज को जो है कि आपको एक बताना कि हाँ, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे चीजों को रखना कि भाई आप इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। कल का वीडियो रहा है, प्रैक्टिस का वीडियो रहा है, जो मैंने अपलोड करा था, मैं और आलोक हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वीडियो बहुत अच्छा है, जिसमें जीरो वर्ब के बारे में और हैज हैव के बारे में काफ़ी प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन वगैरह ये सारी चीज़ें की गई हैं। आप उन चीज़ों को देखते रहिए और बिल्कुल इसको शेयर करना ना भूलेंगे। जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।